पंडित जी, गौरव झा, रुपेश और युवराज, ये चार यहाँ पर अंपायर्स हैं, जो कल बिल्कुल पूरे 2 दिन तक वहाँ पर दुरुस्ती से और मुस्तैदी से और चुस्ती से, निगाहें बड़ी तेज थी, जिन्होंने सारे यहाँ पर निर्णय दिए। और कॉल आता हुआ, कॉस्मोस बाली के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विशाल और प्रीत वहाँ पर मौजूद। सुनील तैयार गेंदबाजी के लिए, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ओवर की पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को खेल दिया, वहां डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। और अब ये पहला रन बनता हुआ कॉस्मोस बाली के लिए। तो रन बनाने का सिलसिला भी यहाँ अब बढ़ता हुआ, शुरुआत होती हुई। अब देखना है, जब 1 रन से यहाँ पर अकाउंट ओपन हुआ है बल्लेबाज विशाल का, जो इस समय नॉन स्ट्राइकर बैटर हैं, उनके साथ हैं प्रीत। तो अब ये कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या जो इनके पास जो एक बैटिंग लाइनअप है, इन बैटिंग लाइनअप पर ग्रहण लगा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल सुनील तैयार, ओवर द विकेट। इस बार यहाँ पर ये तो बिल्कुल गेंद ऊंचा खेल बैठे हैं, और यहाँ देखते देखते पहला झटका लगता हुआ एबीएस क्रिएशन, विकेट नंबर पहला, बल्लेबाज प्रीत आउट होकर डगआउट की ओर रवाना। तो बिल्कुल पहले ओवर की शुरुआत हो चली, और सुनील को वहां पर सफलता प्राप्त होती हुई। क्या बेहतरीन वो गेंदबाज हैं, लेकिन प्रीत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़े स्ट्रोक के लिए बड़े जरूर थे, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर आए थे, और पुल उन्होंने किया, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की। और जैसे कि मैंने कहा ना कि जब सुबह का माहौल है, टॉस बहुत अहम किरदार निभाते हुए। इस बार राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी इस गेंद लेंथ भरी ये गेंद थी, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई। बल्लेबाज, अगर आप देखिए बाएं हाथ के ये ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, अगर आपको इन्हें स्क्वायर कट करना है, कट करना है, किसी भी प्रकार से ऑफ साइड क्षेत्र में अगर आपको स्ट्रोक्स खेलना है, तो आपको फुटवर्क अच्छा रखना होगा। अक्षय आयन है बल्लेबाज। अक्षय के लिए गेंद, एक बार बल्ला उल्टा कर कर खेलने का प्रयास करते हुए, चूंकि मांग एक आंस भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखते हुए कि क्या ये गेंद बिल्कुल अतिरिक्त हो सकती है, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। कॉस्मोस बाली बिल्कुल अब स्थिति एकदम से दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। राउंड द विकेट, इस बार मौका था बल्लेबाज के लिए, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर आए, इस गेंद को खेल दिया, और 1 रन। और बिल्कुल आज अब हम देख रहे हैं कि जब सुबह का ये पहला नॉकआउट मुकाबला है, सारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्की हल्की चाय की चुस्की ले रहे हैं। सुबह चाय की चुस्की और चाय के पे चर्चा भी चलता हुआ कि आज जब 18 मुकाबले खिलाने हैं, तो किस प्रकार से हम योजना के तरीके से, और जो टाइम शेड्यूल्ड है उसके अंदर ही पूरे मुकाबले हम खिलाएं। वो सब चर्चा चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, सारे कमेटी मेंबर्स बिल्कुल व्यस्त हो जाएंगे। और लेकिन जब अंतिम मुकाबला रहेगा, तो हमने जैसे कि कल देखा, सारे जो कमेटी मेंबर्स थे वो बिल्कुल एक जगह पर उत्साह में बैठे थे। और जब कहते हैं ना, किसी भी कार्य को अब हम करते हैं, और जब वो कार्य समापन की ओर आता है, तो काफी उत्साह रहता है। ओवर हुआ पहला समाप्त, पहले के बाद बिल्कुल संघर्षपूर्ण स्थिति कॉस्मोस बाली की, 3 1 विकेट के नुकसान पर, विशाल 2 पर, अक्षय 1 पर। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं प्रीत, जो बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जाल में फंसे, और वहां पर विकेट का पतन हुआ एबीएस क्रिएशन के माध्यम से। तो इस समय अब चिराग आए हैं, ये अपनी टीम के लिए चिराग का कार्य कर पाते हैं कि नहीं, और जरूरी। और बिल्कुल जैसे कि हम कह रहे थे कि आज कमेटी मेंबर्स देखे, सुबह का माहौल है। बिल्कुल पान चाय और टी, अगर ये पूरा इंतजाम हो जाए, तो यहाँ बिल्कुल एक पंचायत तो हो जाएगी, और पंचायती भी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन ये कमेटी मेंबर्स चेहरे पे इतनी मुस्कान रहती है, ये बहुत अच्छा लगता है। नितिन जी, आपके चेहरे की मुस्कान, आप
आपकी मुस्कान इतनी सुहानी हो जाए। चिराग तैयार, चिराग की ओर की गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक। अब देखिए तमाम रेड टी शर्ट्स में यहाँ पर सारे कमेटी मेंबर्स हैं, चेहरे पे मुस्कान। अब बिल्कुल देखिए ये चलते रहता है, चर्चा चलती रहती है। और कहते हैं कि लाल रंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा उग्र स्वभाव पैदा कर देता है, क्योंकि ये मंगल का वर्ष है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, जॉन ली के दिलीप जी का यहाँ पर आगमन हुआ, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। ये हमारे स्पॉन्सर हैं और सारे कमेटी मेंबर्स। अब बिल्कुल एक फुर्सत का क्षण है। पहला मुकाबला जरूर चल रहा है जॉन ली खेवांदी और कॉस्मोस बाली के बीच में। और यहीं पर उनके जो बिल्कुल करता धरता हैं जॉन ली के, जो समर्थक हैं, जो उनके दिलीप जी यहाँ पर उपस्थित हैं। दिलीप सर, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि सारे कमेटी मेंबर्स के चेहरे पे मुस्कान है, आपके भी चेहरे पे मुस्कान है। और हम ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि आपकी मुस्कान इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से स्मैशर्स कप भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। सर, ये जो पूरा आयोजन हुआ है, ये आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि समय दर समय इस आयोजन में और क्या बदलाव होना चाहिए या क्या और एडिशन होना चाहिए? सर, आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे स्मैशर्स कप के ये जर्नी जो है। और इस समय हम देख रहे हैं मेगा स्क्रीन पर भी दिलीप जी वहां पर उपस्थित हैं, बिल्कुल एक बहुत अच्छे पोज में हैं और एक यूं कहें कि गंभीर अवस्था में। सर, तमाम जो चीजें जो मैंने आपसे पूछा, आप थोड़ा सा रोशनी डालें। स्मैशर के हमारे सभी कमिटी मेंबर बहुत एफर्ट्स के साथ काम करते हैं और स्मैशर एक यूनिटी का प्रतीक है। मैं ये मानता हूँ कि हर एक विलेज को जोड़ते हैं और अपने युवा पीढ़ी को आगे बहुत बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से स्मैशर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आगे भी उनसे जुड़ा रहना चाहूँगा। थैंक यू। सर, बिल्कुल आपका जो प्यार और स्नेह है ये, और जो हौसला है नितिन, यहाँ पर तो देखिए नितिन 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 ही हमको दिखते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम जो कमेटी मेंबर्स हैं, आप इस तरह से, वही मैंने कहा ना कि पूर्ण रूप से नितिन। लाल छड़ी क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। देखिए सर ने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जब हमने बातें यहाँ पर शुरू की, उन्होंने 2 लाइन गुनगुना दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन दिलीप जी, आपको क्या लगता है, आप बिल्कुल आपका सहयोग इस कमेटी के साथ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि और कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए या इसका प्रारूप और कुछ एक चेंजेस आए ताकि ये स्मैशर्स कप और एक अच्छे पायदान पर आ जाए? इसमें और क्या बदलाव आपके हिसाब से हम सुनना चाहेंगे? जैसे अभी मेरी बिल्डिंग में अविग्न पार्क में हमने ओलंपियाड लॉन्च किया था, तो वैसे ही आपको और स्पोर्ट्स जैसे मैराथन हो गया, वैसा कुछ भी आपको अपग्रेड करना चाहिए। नॉट ओनली क्रिकेट, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो आप इसमें ऐड कर सकते हो और आपके पास एक बड़ी कमिटी है जो हैंडल भी कर सकती है अच्छे से और आप उसको अंजाम दे सकते हो। देखिए सर, बहुत अच्छी बातें आपने कही। और मुझे तो ऐसा लगता, बिल्कुल सर, देखिए आपका सहयोग ही चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। और दिलीप जी, हाँ बिल्कुल हामी भर रहे हैं कि आप जो भी इवेंट करें, बिल्कुल सिर्फ एक फ़ोन कॉल की देरी है, आप बोले मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप मैं एक बार फिर से आपसे दुआ करूंगा, इसी तरह से आप मुस्तैद रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मुस्कुराते रहें। विपिन सर, आपने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब बातें हो गई तो आप गुनगुना दिए। और मैं चाहता हूं ना सर कि आप इसी तरह से इस कमिटी स्मैशर्स कप के साथ,
हाँ, आपका सहयोग पूरा चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो 2025 है ये मंगल का वर्ष है, 2024 शनि का वर्ष था और मंगल का जब वर्ष होता है और लाल जो कपड़े होते हैं ये उग्र स्वभाव पैदा करता है। लेकिन मैंने आज तक किसी भी कमेटी मेंबर्स को उग्र होता है नहीं देखा सर। चाहे नितिन जी की बात करूं, तमाम सारे यहाँ जो ये योद्धा हैं, ये वॉरियर्स हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अच्छा सर ने आप देखे सर, लेकिन यही चीज आप माइक पे कहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। कल इन्होंने बोला ब्लू में आओ ना, ब्लू में आऊंगा। और इसी तरह से आप स्मैशर्स कप में सहयोग करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है। मैच की तरफ रुख करते हैं, बिल्कुल 2 ओवर हो चला है समाप्त, 2 के बाद 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहाँ पर पावर प्ले अनाविलाइट्स पावर प्ले का इशारा आता हुआ, तो क्या कॉस्मोस बाली जो इस समय संघर्ष करते हुए, अंपायर का इशारा भी आ रहा है। चिराग ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 8 रन देकर एक सफलता हासिल करते हुए। इस बार विपिन भाई का जो जोश देख रहे हैं हम इस पूरे मैदान में, इधर जहाँ भी देखो आप विपिन भाई मिलेगी आपको। मैं चाहूंगा कि इस बार धनतारा बहुत अच्छे लेवल में आए, ऊपर तक आ जाए पूरा। बिल्कुल, देखिए जैसे नितिन साकारिया जी ने कहा, हम जहां निगाहें दौड़ रहे हैं, हम पूरब देख रहे हैं तो विपिन जी, पश्चिम देख रहे हैं तो विपिन जी, उत्तर देख रहे हैं तो विपिन जी, तमाम सभी जगह पर विपिन जी दिख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि दिनतारा काफी ऊपर आए और इस मुकाबले में भी उनका परचम ले रहा है। तो विपिन जी आप इसी तरह से मुस्कुराते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पावर प्ले का ये ओवर दीपक गेंदबाजी करेंगे, विशाल 3 पर। प्रतीक ने अभी तक खाता नहीं खोला है, ये पहली गेंद थी वी शेप में स्ट्रोक को खेलते हुए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4 और यहां आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। तो इस समय पहली गेंद पर बाजुओं को खोलते हुए, जानते हुए विशाल हैं बल्लेबाज, 7 पर खेल रहे हैं। इस बार इस गेंद को हवा में खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं करते हैं। और यहां पर एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ 15, 3 विकेटों के नुकसान पर। की ओर की अगली गेंद, इस बार क्या ये पैरों पर गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर थोड़ा सा घूमे जरूर हैं, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन। अब यहाँ से जितने भी रन बनते हैं ये बिल्कुल यूं कहे ना अनमोल रन होंगे। फिलहाल 2.2 ओवर 16 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। रुचांग और प्रतीक इस समय ये दोनों बल्लेबाज हैं, दोनों फ्रेश लेग्स हैं मैदान के बीचों बीच, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि पावर प्ले के ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, थोड़ी सी फिसलन जरूर रहेगी। और ये भी कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण टॉस रहा जॉन ली खिवांदी के लिए।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये टॉस कॉस्मोस बाली के फेवर में जाता तो शायद वो भी क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक चीज है, क्योंकि ओस है, ड्यू फैक्टर है और हरी हरी घासें हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिसलन रहती है, गेंद गीली हो जाती है, ट्रैवल नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं जब आप गेंदबाजी करते हैं तो जैसा आप चाहें उस तरीके से रोल नहीं कर पाते हैं और उंगलियां नहीं फेर पाते हैं, तमाम चीजें रहती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं जब अंडर द लाइट्स खेला जाता है तो काफी ड्यूज रहते हैं। इस बार रक्षात्मक तरीके से लेग स्टंप पर ये गेंद थी, बिल्कुल बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए खूबसूरत अंदाज में, जब बड़े स्ट्रोक ना लगे तो इस तरीके की क्रिकेट पे आ जाना चाहिए शीघ्र ही, तुरंत एक रन। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बल्लेबाज का। देखिए आपको मिडल करना बहुत आवश्यक होता है, आपको गेंद बल्ले पर लेना बहुत आवश्यक होता है। इस समय प्रतीक ने वही किया जो नॉन स्ट्राइकर बैटर के रूप में है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दो गेंदों का सामना करते हुए एक पर खेल रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं और कहीं ना कहीं अब उनके पास मौका रहेगा, चूंकि रन बोर्ड पर उतने नहीं बने हैं और कुल मिलाकर रन जो बने हैं वो हैं 19। 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और अगर इस ओवर की मैं बात करूं तो केवल 8 रन अब तक दे चुके हैं, एक सफलता हासिल की है। पावर प्ले में इतना अच्छा ओवर और इतनी बेहतरीन तरीके की अनुशासन भरी, डिसिप्लिन भरी ये गेंदबाजी वो देखते ही बन रहा है। जॉन ली किवांदी के ये गेंदबाज नाम है जिनका दीपक। अच्छी गेंद, क्या किनारा लगा है, अपील होती हुई। क्या इस अपील में विश्वास है, क्या ये अपील विश्वसनीय है? लेकिन यहाँ पर एम्पायर ना टस होते हुए ना मस होते हुए और नकारा है, इस अपील को ठुकरा दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 19, 3 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे कि हमने कहा था कि 3 ओवर समाप्त होता है तो कालरा चैलेंजर्स बनाम दिनकर डायमंड्स घानेराव के बीच में जो मुकाबला होगा, दोनों ही कप्तान प्लेइंग अपने स्क्वाड लिस्ट के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ आ जाए। और जैसे ही पारी समाप्त होगी तब हम यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया करेंगे। तो कालरा चैलेंजर्स बनाम दिनकर डायमंड्स घानेराव दोनों ही कप्तान प्लेइंग लिस्ट लेकर यहाँ पर आ जाएं। कालरा चैलेंजर्स और दिनकर डायमंड घानेराव, मेरी आवाज अगर अब तक जा रही, 3 ओवर समाप्त हो चले हैं, 3 के बाद 19 रन। करंट रन रेट की अगर हम बात करें 6.33, तो बिल्कुल स्थिति संघर्षपूर्ण जरूर हो रही है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें मैदान पर आती हुई और जो ओस है, जो गीलापन है, वो धीरे धीरे यहाँ से अब नदारद होने की बिल्कुल यूं कहें कि श्रेणी में है। और बिल्कुल अब 15 मिनटों में जब हम अल्पाहार ब्रेकफास्ट भोजन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल 15 मिनटों में शुरू हो जाएगा। ऋषभ जैन नए ओवर की शुरुआत करते हुए बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, सही ठिकाने पर गेंद को पिच करा रहे हैं, एक ऑफ स्टंप के जो दायरा है वहीं पर रहकर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बिल्कुल ये चौथा ओवर चल रहा है और ऐसे समय पर इस तरीके की गेंदबाजी की आवश्यकता होती है, वही निभाते हुए गेंदबाज कालरा चैलेंजर्स के कप्तान हैं यहाँ पर और दिनकर डायमंड्स घानेराव। दिनकर डायमंड घानेराव के कप्तान आ जाएं तो प्लेइंग 11 आप यहाँ पर रजिस्टर कर लें। प्लेइंग 11 इम्पैक्ट प्लेयर जो तमाम चीजें हैं आप उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लें। और विशाल जी से निवेदन है, विशाल आप यहाँ पर आ जाएं, विशाल जी। तो इस समय रुचांग और प्रतीक ये दोनों बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। ये तीसरा प्री क्वार्टर, और बिल्कुल जब
चौथा प्री क्वार्टर शुरू होगा इस मुकाबले के बाद, और ये पारी जब समाप्त होगी, जब 5 ओवर समाप्त हो जाएंगे, तो कालरा चैलेंजर्स बनाम दिनकर डायमंड्स घानेराव के बीच में जो मुकाबला होगा, उसके टॉस के लिए हम जॉन ली खेवांदी की तरफ से दिलीप भाई यहाँ पर उपस्थित है, दिलीप जैन जी, हम उनसे निवेदन करेंगे कि कॉइन को वो फ्लिप करें। लेकिन स्थिति अगर अब हम देखें 19 3 विकेटों के नुकसान पर, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद हवा में बिल्कुल स्टीयर किया था, लेकिन पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, न दाएं न बाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, और एबीएस क्रिएशन के जरिए चौथा विकेट गिरता हुआ। अब बिल्कुल आने वाले 12 मिनटों में ब्रेकफास्ट का यहाँ पर शुरुआत हो जाएगा। फूड पार्टनर हमारे एलीट कैटरर्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब तक 2 दिनों तक उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों को एक स्वादिष्ट जायका, एक लजीज यहाँ पर खाना उपलब्ध कराया। बिल्कुल देखिए, ये सूचना है कि चाहे खिलाड़ी हों या जो उनको प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जब जब आप पानी ग्रहण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो बोतल को बिल्कुल डस्टबिन में आप डालें। इस बार ये स्ट्रोक अच्छा है, निश्चित रूप से मोस्ट अवेटेड बाउंड्री की जो आवश्यकता थी, बहुमूल्य ये चौका आता हुआ, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। और इस चौके के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 23 रनों पर। अब यहां से एक्सेलरेट तो करना ही होगा। देखिए, विकेटें आपके पास बची हैं 7, और वो बैटिंग लाइनअप है आपके पास, कोशिश करें, क्योंकि बोर्ड पर रन तो बनने ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से कप्तान ने कहा था कि हम 50 तक जाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। दिलीप जैन कॉइन को फ्लिप करते हुए कॉल आया, टॉस गया है, और इस बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ 23 विकेटों के नुकसान पर। अगले मुकाबले का भी टॉस हो चला है, चौथे प्री क्वार्टर का, कालरा चैलेंजर्स बनाम दिनकर डायमंड्स घानेराव के बीच में, और दिलीप जी वहां पर जॉन ली के हैं। अभी भी देखिए चेहरे पे वही मुस्कुराहट है, चाहे स्थिति कुछ भी रहे, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रहेगी, और यही मुस्कुराहट बिल्कुल सारे दुखों से उन्हें उभार देती है। और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि सर, आप इसी तरह से ये जो सुंदर सा मुखड़ा है, इस पे ये मुस्कान बनाए रखें और इसी तरह से मुस्कुराते रहें। तो टॉस जीता है टॉस जीता है कालरा चैलेंजर्स के कप्तान ने, और उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये जो स्टोरी है, हम इसके बाद का जो चौथा प्री क्वार्टर रहेगा, उसकी हमने आपको अब तक ये टॉस की कहानी बताई है। लेकिन मैदान के बीचों बीच की अगर हम कहानी बताएं, तो इस समय बिल्कुल बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति चल रही है कॉस्मोस 11 बाली की। 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और ऋषभ ऋषभ की अगर हम बात करें, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, चल पड़े हैं। ये गेंद बिल्कुल पैरों से टकराई, अपील होती हुई, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, दबाव भरी स्थिति है इस समय। और बल्लेबाजी टीम को जब से बैकफुट पर रखा है, अब तक ही बैकफुट पर रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यही होना चाहिए गेंदबाजी पक्ष के लिए, कि जब आपने विपक्षीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया है, तो उन्हें उभरने का मौका ना दें। जब वो दबाव में रहेंगे, तो दबाव में गलतियां होनी लाजमी रहेगी। लेकिन देखना है, जब 4 ओवर समाप्त हो चले हैं, 23 रन बने हैं, बिल्कुल 6 के अंदर का औसत है करंट रन रेट की अगर हम बात करें, तो अंतिम 6 गेंदों में क्या होगा, सूरत हाल क्या होगा। ऋषभ जैन ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, 4 रन दिए, 2 सफलता हासिल की। तो ये तमाम चीजें हैं। प्रमोद शून्य पर हैं, अभी अभी जो आए हैं 1 गेंद का सामना कर चुके हैं। प्रतीक 3 गेंदों का सामना करते हुए 1 पर खेल रहे हैं। अब देखना है अंतिम 6 गेंदों में, ये बहुत ही निर्णायक क्षण रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। जॉन ली खिवांडी की बात करें या कॉस्मोस बाली की बात करें,
तो ये जो अंतिम 6 गेंदें हैं ये काफी निर्णायक रहेगा, क्योंकि अगर अब हम बात करें स्थिति इस समय जॉन ली खिवांदी की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो होमवर्क किया था, ये जानते हुए कि ये नॉकआउट का मुकाबला है, सफर समाप्त हो जाएगा अगर यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट उनके पाले में आया। दोनों ही टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है, डू और डाई का ये मुकाबला है। इस समय स्ट्राइकर बैटर प्रमोद जैन, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज, और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी जिसे पुल करते हुए, लेकिन उस ओवर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं या रन लेना चाहते हैं, क्या यहां पर विकेट का पतन होगा? और हाँ, एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 6 गिरता हुआ। पुरु आए हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, हालांकि रनआउट के जरिए एक विकेट वहां पर जरूर मिला, एबीएस क्रिएशन के जरिए 6 विकेटें गंवा चुके हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कॉस्मोस बाली बिल्कुल अब 5 गेंदों पर कुछ रन जरूर बनाने चाहिए, अगर बड़े नहीं लग रहे स्ट्रोक तो बेसिक्स के सहारे सिंगल डबल्स इस तरीके से रन बनाए, गैप्स को ढूंढे, यही आवश्यकता है इस समय। ये बिल्कुल ऑफ स्टंप पर आए, खूबसूरत अंदाज में कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को थोड़ी देर से लॉफ्ट किया था हवा में, 1 रन और इस बीच। क्योंकि अगर अगर हम देखें कि सुबह का जब ये माहौल है और संघर्ष कर रहे हैं बल्लेबाजी टीम कॉस्मोस बाली की टीम, तो निश्चित ही रूप से अगर कॉस्मोस बाली जब जो भी रन बनते हैं उसे डिफेंड करने के लिए जब आएंगी, तो उनके पास भी जो दमखम भरे गेंदबाज हैं वो भी इसी प्रकार की गेंदबाजी अगर करें, बिल्कुल विकेट टू विकेट स्ट्रीक रही है। फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल जिसे खेल दिया है डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका। ये जो आधुनिकरण हम देख रहे हैं, ये जो नयापन हम देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट में, ये आज का नहीं है। ये टेनिस क्रिकेट में जिस तरीके की परिभाषा है, बल्लेबाज काफी जल्दी ऑफ स्टंप के बाहर आ जाते हैं, जिसे हम शफल कहते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर आने के बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक भ्रमित करने की कोशिश करते हैं गेंदबाजों को, और हमने वही देखा, पुरु ने फुल टॉस गेंद की, और जैसे कि वो फुल टॉस गेंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब गेंद हाथों से छिटकेगी तो इस तरीके की गेंद वहां पर पिचिंग नहीं हो पाती है, फुल टॉस के जरिए आती है, और बल्लेबाज के पास पूरा पूरा मौका जरूर रहता है। एक बहुमूल्य चौका एक बार फिर से मिलता हुआ कॉस्मोस बाली के बल्लेबाजों को, प्रतीक 6 पर खेल रहे हैं। एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, बल्ले का क्या हिस्सा लगा, 1 रन पूर्ण, दूसरा रन लेने के लिए निकले हैं और बैटिंग के लिए आतुर हैं, बिल्कुल अच्छी सोच इस समय एबीएस क्रिएशन के जरिए। विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ, लेग बाय का इशारा, अतिरिक्त रनों की भी संख्या बढ़ी, कुल मिलाकर टीम की रन संख्या इस एक अतिरिक्त के सहारे आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरह से रन लेने के लिए उत्साहित थे। स्ट्राइक वो अपने पास रखना चाहते हैं, अच्छी सोच, क्योंकि जब वो बल्लेबाज प्रतीक हैं वहां पर चौका जड़ा है, कोशिश करेंगे कि बचे हुए गेंदों पर कुछ और बड़े प्रहार करें, क्योंकि बोर्ड पर 30 रन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बैटल में परिवर्तित होने वाला है ये मुकाबला, जो ऐसा एक मुझे लग रहा है इस समय ये पहला, आज के दिन का तीसरे दिन का पहला प्री क्वार्टर फाइनल, कुल मिलाकर ये तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। एक बार फिर से ये फुल टॉस गेंद थी, निश्चित ही तौर पर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब या उसके बाहर जा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी बल्ला घुमा और गेंद पैरों पर लगी, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी की अंतिम गेंद लेकर पुरु तैयार, अब तक बहुत ही अनुशासन भरी गेंदबाजी उन्होंने की, 7 रन दिए,
थोड़ा सा चहलकदमी की, ऊंचा स्ट्रोक खेलते हुए, गेंद हवा में, मिड ऑफ से क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आते हुए बिल्कुल अपने आप को उस कैच के लिए समर्पित कर दिया। 8वां विकेट गिरा एबीएस क्रिएशन के जरिए। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 30, 8 विकेट के नुकसान पर, और अब जीत के लिए 31। दिलीप जी के चेहरे पे काफी मुस्कान है क्योंकि उनकी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया गेंदबाजी के जरिए। तो क्या कुछ होगा, किस तरह से अब बल्लेबाजी होगी और गेंदबाजी होगी, क्या इस टोटल को जो बिल्कुल छोटा है ये बैटल में परिवर्तित हो जाएगा, डिफेंड हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तमाम जो प्रश्न है कुछ ही क्षणों के बाद। तब तक आप सुने एक डीजे की द्वारा बजाए गए कुछ धुनें, कुछ संगीत। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, यूं गए तुरंत आए। I begin to Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you. नतीजा एक छोटा टोटल जरूर है, लेकिन छोटे टोटल को भी डिफेंड किया जाता है। ये क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर एक समय लग रहा था कि जो टीमें आपस में खेल रही हैं बिल्कुल छोटा टोटल है 50-50 ओवरों में, और लेकिन जब वो टोटल को डिफेंड करने के लिए टीमें उतरी, कहीं ना कहीं जब एक पहला ब्रेक थ्रू मिलता है, जो कॉन्फिडेंस गेंदबाज में आता है, उसके बाद आप देख सकते हैं इतिहास बन जाता है। तो यहाँ इतिहास रचने की आवश्यकता है। क्या इतिहास की कगार पर ये मुकाबला होगा? क्या यहाँ पर इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि टोटल बहुत ही छोटा है, लेकिन ये फाइटिंग टोटल जरूर रहेगा। विराग और कुणाल जैन ये दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आते हुए, ओवर की शुरुआत, पहली गेंद थी, फुल टॉस गुल टॉस के सारे गेंद को मोड़ दिया डीप में। वहां पर खिलाड़ी केवल जब तक इस गेंद को फील्ड करते, एक रन के साथ रन बनाने का सिलसिला और विजय लक्ष्य तक पहुंचने का जो हौसला है बरकरार रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज, दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं भी
कमेंट्री क्षेत्र से 29 में अब 30 रनों की आवश्यकता, टोटल 31 रनों का लक्ष्य रखा गया है। रुचांग है गेंदबाज, कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल छोटा रनअप है, गेंद को हाथों में लहराते हुए बहुत अच्छी गेंद और बिल्कुल आश्वस्त करते हुए विकेट कीपर को कोई जल्दबाजी नहीं करना है, गेंद को आप कलेक्ट करें और बिल्कुल मेरी तरफ रिटर्न करें, अपने आप से कुछ बातें करते हुए, लगातार कुछ सोचते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बाहरी किनारा लगा और कई बार मैंने देखा है ना कि जब आप ओवर द विकेट करते हैं और जब आप स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ओवर द विकेट या राउंड द विकेट आते हैं, जब राउंड द विकेट आप गेंदबाजी करते हैं तो आपका जो एम, जो गोल रहता है, जो मकसद रहता है, आप मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद को पिच कराएं और कट कराएं। आप जब उंगलियां फेरेंगे तो गेंदें बाहर की तरफ जाएंगी और कई बार हमने देखा है कि एक स्लिप लेकर वो टीम गेंदबाजी करती है, एक अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट जो रहती है उस तरह से। थोड़ा सा आक्रामकता तो रखनी होगी आपकी शैली में गेंदबाजों को, अगर आपको विकेटें लेनी है या दबाव बनाना है। विराग इस समय स्ट्राइकर बैटर, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल क्रोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी करते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि 3 प्रकार के स्टांस होते हैं, एक अपराइट, दूसरा क्रोचिंग और तीसरा बेसबॉल स्टांस। बेसबॉल स्टांस जो होता है बिल्कुल उसमें बैकलिफ्ट बहुत ही जबरदस्त रहता है। ऐसे बाएं हाथ के बहुत सारे बल्लेबाज, इस बीच ये बहुत अच्छी गेंद, लगातार अंपायर से प्रश्न पूछते हुए, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल एक हल्की सी मुस्कुराहट उस गेंदबाज के समक्ष प्रस्तुत की और गेंदबाज एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के जरिए। ये कशमकश बहुत ही लाजवाब, एक बार फिर से निचला हिस्सा लगा, वहां पर शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी मौजूद, हल्की सी मिसफील्डिंग होती हुई। जब आप दौड़ेंगे गेंद पकड़ने के लिए, निगाहें जब आप बल्लेबाज की तरफ रखेंगे तो इस तरीके का फंबल होना लाजमी है। और देखते ही देखते पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कहानी उसी अंदाज में जॉन ली खिवांदी की टीम अब जब रनों का पीछा कर रही है, 4 बिना किसी नुकसान के। स्मैशर्स कप 2025 संस्करण 6 छठा, और तमाम प्रायोजकों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वो वेडिंग्स को, पावर्ड बाय आरके ब्रेसलेट्स। दूसरा ओवर प्रगति पर होने जा रहा है, विशाल कोठारी हैं गेंदबाज और हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी अब यहाँ पर आ चले हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और जब रन चेज हो रहा है, काउंटर अटैक की आवश्यकता है, ऐसे में हम जॉन ली खिवांदी के जो करता धरता हैं श्री दिलीप जी को उनके डगआउट में देख रहे हैं, उत्साहित हैं, अच्छी अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद। लेकिन जब अंपायर यहाँ पर घूमे तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंद अतिरिक्त की श्रेणी में चली जाएगी। वाइड का इशारा। लॉन्ग हैंडेड ग्रिप है इस बल्लेबाज का, यानी कि ये बड़े स्ट्रोक्स खेलने में महारत रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज को बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी, निशाना वहीं साधना होगा। आप इस तरह से आसानी से रन देंगे तो दबाव से उभर जाएंगे, दबाव बनाने का प्रयास करें। ये गेंद बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी थी और यहां पर इस गेंद को खेल दिया, एक बाउंस के बाद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। Hello, mic check. Hello, hello, hello. Hello, hello, mic check. Hello, hello. Hello, mic testing going on. Check, check, check. Yes. विशाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए 1.1 ओवर, स्कोर 10 पर जा पहुंचा है। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लो फुल टॉस ये गेंद थी। कई बार हम देखते हैं ना कि फुल टॉस गेंद चकमा दे देती है, कई बार गेंदबाज चकमा खा जाते हैं और कई बार हम देखते हैं बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। कल हम जिस तरह से अंडर दी लाइट्स देख रहे थे, कुछ फुल टॉस गेंद अमित जब गेंदबाजी कर रहे थे इतनी तेज गति से आ जाती है और अचानक आ जाती है, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, आप उम्मीद कुछ और कर रहे हैं और गेंद कुछ और आ जाती है। तो जब इस तरीके की फुल टॉस गेंदें आ जाती हैं तब आप बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रण वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं। ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप पर ही थी,
राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से खेला। कोई जल्दबाजी में नहीं है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं है। ये अच्छी सोच कही जा सकती है जॉनली खिवांदी के बल्लेबाजों द्वारा। पहले अच्छी गेंदबाजी करना, उनके फील्डर का अच्छा साथ निभाना, गेंदबाजों ने अपने आप को उत्तीर्ण करना और एक छोटे टोटल पर वहां पर विपक्षी टीम को रोक देना। ये तमाम चीजें प्रसंग थी जो जॉनली खिवांदी के गेंदबाजों ने की। फुल टॉस गेंद थी, 1 रन और प्राप्त करते हुए, क्योंकि रन बॉल का ये मुकाबला है। 30 गेंदें हैं, 31 रन बनाने हैं। और अगर आपने कुछ जल्दबाजी की या यूं कहें कि गेंदबाजों ने, कॉस्मोस बाली के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, थोड़ा जो अतिरिक्त गेंदें वहां पर किए हैं उससे दूर रहना होगा। ये अच्छी गेंद बिल्कुल हल्के हाथ से गेंद की थी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ की। एक बार फिर से अक्रॉस द विकेट। देखिए, जब आप आड़े बल्ले से खेलना चाहेंगे तब आपको अपना फुटवर्क वहां पर इस्तेमाल करना होगा। विराज, एक बार फिर से ये गेंद लेग स्टंप पर थी, गेंद हवा में है, उस ओर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, उनकी पहुंच से दूर ये गेंद, थ्रो लगता हुआ। और जब जब डायरेक्ट थ्रो लगा है, ये इतिहास गवाह है, बल्लेबाज को खतरे के जोन में आना पड़ा है। यहां पर डायरेक्ट थ्रो लगा और एबीएस क्रिएशन के जरिए पहला झटका लगता हुआ जॉनली खिवांदी को। एक्शन रिप्ले, यहां पर एक बेहतरीन कैमरा वर्क हम देख रहे हैं। ये गेंद को एक बाउंस के बाद पिक किया गया और थ्रो किया गया। देखिए, निशाना साधा नहीं है, लेकिन जब आपने गेंद को वहां पर लपका, आपने थ्रो, और थ्रो इतना एक्यूरेट था, इतना सीधे पर था, सीधे वहां पर स्टंप पर गेंद जाके टकरा गई और 14 पर पहला नुकसान जॉनली खिवांदी को। पावर प्ले का इशारा आता हुआ, हमारे पावर प्ले के जो स्पॉन्सर हैं, जो पार्टनर हैं, अनावी लाइट्स, यहाँ पर अब भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि पहले बल्लेबाजी की जा रही थी तो पावर प्ले में बिल्कुल बांधे रखा था गेंदबाजों ने, तो क्या वो स्थिति इस समय भी होगी? क्योंकि इस समय 18 गेंदे 17 रन, जैसे कि मैंने कहा ना, रन बॉल का ये मुकाबला है और अभी भी वही स्थिति है। 9 विकेट शेष। अक्षय आ गए हैं अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, उनके समक्ष विराग रहेंगे जो 4 रनों पर खेल रहे हैं, और हीर है जो अभी अभी आए हैं। और जो काउंटर है ब्रेकफास्ट का, हमारे फूड पार्टनर एलीट कैटरर्स, उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो आप कृपया करके जाएं और नाश्ता वहां पर ग्रहण कर लें। हमारे साथी जा रहे हैं शीघ्र ही, उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि वो नाश्ता ग्रहण कर ले। इस समय 2 ओवर समाप्त, 7 के औसत से 14 रन, 1 विकेट गंवा चुके हैं। अक्षय, देखना है जिस तरह से सौरव गांगुली दादा को नवाजा गया था मैन विद अ गोल्डन आर्म, तो क्या यहाँ पर वही आर्म की आवश्यकता है? अक्षय दाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस समय इस गेंद को चॉप करना चाहते थे, लेकिन जब तक से लिमिट ऑफ पर गेंद को फील्ड की गई, 1 रन और। अक्षय ने बिल्कुल इरादा अपना बता दिया है कि वो गेंदें कहाँ करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वाइड यॉर्कर की तर्ज पर ये गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज विराग बिल्कुल तैयार थे, सेट है। वो गेंद को उन्होंने देख लिया था और चॉप करना चाहते थे, लेकिन गेंद बिल्कुल लिमिट ऑफ पर आई। हीर दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज। सत्रह गेंदों में 16 रन की आवश्यकता, बल्ले को सीधा किया, सीधे बल्ले से खेला, डाउन द ग्राउंड, 1 रन और इस दरमियान। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। इस समय कोई अगर जरा सी भी चूक होती है, जरा सी भी गलती होती है, तो खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल संभल कर अब दोनों ही टीमें अपना खेल वहां पर प्रदर्शित कर रही हैं। ये नॉकआउट का मुकाबला है, ये भी दोनों टीमों के जहन में है। ये महत्वपूर्ण मुकाबला है, ये भी दोनों टीमों के जहन में है। यहाँ से जीत, बिल्कुल आगे के चक्र में प्रवेश, यहाँ से हार, बिल्कुल वर्षों का इंतजार। तो ये भी चीजें दोनों टीमों के जहन में है। ये अच्छी गेंद, रफ्तार थी इस गेंद में, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कद काठी का अच्छा उपयोग, लंबे कद के हो तो इस तरीके की गेंदबाजी करनी चाहिए।
अक्षय शुरुआती 3 गेंदों में केवल 2 रन देकर अपने हौसले को बढ़ाते हुए, खुद ही अपने आप को बैक करते हुए, बहुत आवश्यक है खिलाड़ियों को अपने आप से बातें करते रहे, अपने आप को मोटिवेट करते रहे। देखिए, आप जब खुद को मोटिवेट करेंगे, निश्चित रूप से आपके प्रदर्शन में 4 चांद लग जाएगा। खुद पे खुद मोटिवेट करते रहें। यहाँ पर ब्रेकफास्ट का काउंटर ओपन हो चला है। आप लोगों से निवेदन है कि जाएं और लजीज ब्रेकफास्ट का वहां पर लुत्फ उठाएं। एलिट कैटरर्स हमारे फूड पार्टनर। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय की ओर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर स्टीयर कर दिया, बहुत अच्छी फील्डिंग। क्या गजब का वो स्टीयर था, बिल्कुल जिस तरीके की रफ्तार थी, बल्ले के सिरे को खोला, पॉइंट की ओर ढकेल दिया, बाईं ओर दौड़े, गेंद को पिक किया, थ्रो कर दिया, 1 रन जरूर मिला। बाकी सारे लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए सेकंड गेट से एंट्री है। जो फूड काउंटर, जो ब्रेकफास्ट शुरू है, सेकंड गेट से आप लोग जाएं। जो दूसरा गेट है वहां से आप एंट्री लें और ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाएं। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेलते हुए गेंद हवा में, और क्या गजब का कैच! वाह वाह, ये लाजवाब कैच। कल हमने जज जैन को देखा, आज वाह क्या बात है, प्रतीक गेमावत का गजब का ये कैच है। हवा में उड़ता जाए रे मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये हमने सुना था और देखा। क्या शानदार फील्डिंग है आशीष जी। हवा में, वो कहते हैं ना, आर्यमान, डोरेमान, शक्तिमान, मान सम्मान सब कुछ बन गए, लेकिन कैच को छोड़ा नहीं। क्या शानदार फील्डिंग है, जबरदस्त एफर्ट है। प्रतीक गेमावत, और गेम को बिल्कुल घुमावत प्रतीक गेमावत। क्या शानदार कैच है ये। बिल्कुल मनोज जी, ये गजब का कैच है। इन्होंने अपने आप को उस कैच के लिए समर्पित कर दिया। वो जानते हैं क्या मनोज जी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन क्या ये कैच था या ये प्री क्वार्टर का मैच था? प्री क्वार्टर का मैच भी है, और कहीं ना कहीं मैं एक चीज बता दूं आशीष जी कि ये प्रतीक गेमावत, ये मुझे लग रहा था ना कि सप्तम स्वर में बिल्कुल ध्वनि बज रही थी, संगीत बज रहा था, और उस पर ये गाना गा रहे थे, थिरक रहे थे। क्या जबरदस्त ये कैच है। कैच नहीं, ये मैच हो सकता है, और ऐसी फील्डिंग की आवश्यकता। कैच ऑफ द मैच नहीं है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट के नवाज के जो है पुरस्कार से भी शायद नवाजा जाए इन्हें। देखिए मनोज जी, कल हमने देखा जिस तरह से जज जैन ने बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में उछले, गेंद को हाथों में लगाया, और उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में उस कैच को पूर्ण किया। वो भी अपने आप को समर्पित कर दिए थे मैदान पर। और जो उन्होंने कैच लिया था, मुझे याद है न्यूजीलैंड के समक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गली में उसी प्रकार का कैच लिया था। और जो अब यहाँ पर जो कैच लॉन्ग ऑन पे लिया गया है, सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध में मिड विकेट पर स्ट्रोक को खेला था, पॉल एडम्स ने इसी प्रकार का कैच लिया था, और सर सचिन तेंदुलकर की पारी का समापन हुआ था। तो बिल्कुल ये कैचेस, और कहा भी जाता है ना, कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। 3 समाप्त 18 रन, 6 के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। 12 गेंदों में अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल अगर इस तरीके की मुस्तैद भरी फील्डिंग करेंगे, इस तरह से बिल्कुल विकेट टू विकेट अनुशासन भरी गेंदबाजी करेंगे, तो परिणाम निश्चित ही रूप से 100% आपकी तरफ झुक जाएगा। जॉन ली के बल्लेबाज लेकिन बिल्कुल इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभम आए हैं, फुल टॉस गेंद, इन सारे गेंदों से दूर हटना होगा। वहां मिड विकेट पर कोशिश, दर्शक की भूमिका में खिलाड़ी छलांग जरूर लगाए, लेकिन यहां पर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। बिल्कुल देखिए आशीष जी, ये फुल टॉस गेंद थी, और लो फुल टॉस गेंद थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आसान होता है उन्हें ऑन साइड में खेलना। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला था। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय कुल 24 पे, और अब तो मात्र 7 रन की आवश्यकता है। 11 गेंदें बची है। शुभम राठौड़, आपसे इससे ज़्यादा की उम्मीद है। आप 6 ना दें, आप वहां पर कुछ गेंदें डॉट कराने की कोशिश करें। प्रतीक गेमावत ने जो कैच लिया है उससे आप सही साबित करें, सिद्ध करें कि सार्थक करें। इस बार देखिए फिर गेंद को खेल दिया। डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। मनोज जी, जब आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक है आप जो भी करें, अगर आप परीक्षण भी कर रहे हैं तो बिल्कुल एक यूं कहा जाए ना, जो रिस्क ले रहे हैं, कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं। फुल टॉस वाइड
नो, ये अतिरिक्त गेंदों से थोड़ा-सा दूर रहना की आवश्यकता है। आपके पास उतने बड़े टोटल नहीं है, तो आप किफ़ायती गेंदबाज़ी करें, बिल्कुल एक छोर में रहकर गेंदबाज़ी करें और जिस तरह से आपने देखा है कि बल्लेबाज़ है, इनका स्ट्रॉन्ग ज़ोन क्या है, वीक ज़ोन कहाँ है, वीक ज़ोन को एक्सपोज़ करने की कोशिश करें। अब देखें तो बल्लेबाज के बिल्कुल बल्ले के करीब एक अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट रखी गई है स्लिम मिड ऑफ पर। ये बिल्कुल थोड़ा-सा करीब ज़रूर हैं खिलाड़ी के। शुभम के ओवर की अगली गेंद, इस बार ये बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इंटेलिजेंट क्रिकेट इस समय जॉन ली खिवांदी के बल्लेबाज 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए, मैं यही क्रिकेट की बात कर रहा था मनोज जी। बिल्कुल देखिए, मैदान अगर भौगोलिक आकार की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया, मैदान चारों ओर पर आपके लिए बाउंड्री वहां पर है, तो मैदान देखा जाए तो बिल्कुल जो एक गोल आकार है उसमें बल्लेबाज को बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए गैप्स को ढूंढे और क्रिकेटिंग जितने भी स्ट्रोक्स है, जितने भी स्ट्रोक्स इजाद किए गए हैं, वो सारे स्ट्रोक्स को यहाँ खेलने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है ही नहीं। अब बिल्कुल 9 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता है। लेकिन गेंदबाज के दृष्टिकोण से आशीष जी, मैं तो कह रहा हूं कि आपको खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। एक्स्ट्रा ना करें, विकेट लेकर के काम नहीं होने वाला है। आप एक एक गेंदों पे फोकस करें और एक गेंद अगर आपने डॉट करा दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगले जो गेंदबाज हैं उनको आने का मौका दीजिए, 2 गेंदें आप करके निकल जाइए, फिर अगले जो गेंदबाज आएंगे उनकी हो सकता है किस्मत कुछ चमक जाए। इसलिए यहाँ पर कोशिश करें कि गेंदें डॉट कराएं, बड़े शॉट्स ना आए, विकेट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बल्लेबाज को चाहिए, जॉन ले वाइकिंग्स के, कि आपने मैच पे पकड़ बना के रखा है तो अच्छी बल्लेबाजी करके जीत दिला करके अपनी टीम को जाए। देखिए आफिस चम के बिल्कुल बाहर की गेंद और आसानी के साथ इसे खेला है। 1 रन मिला, दूसरे रन की तलाश कर रहे थे, लेकिन थ्रो अच्छा है, फील्डिंग अच्छी है, तो यहाँ पर केवल 1 मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर देखें तो 7 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है शुभम राठौड़ से। अगर मैं उम्मीद करूं तो यही उम्मीद करूं कि ये गेंद किसी प्रकार से वो डॉट करा ले, उसके बाद 6 पे 3 होगा तो नजारा कुछ और देखने को मिल सकता है। लेकिन 4 गेंद पे 9 रन बना करके हीर खेल रहे हैं। वो कोशिश करें कि मैच जल्दी से जल्दी फिनिश करें, अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी उनकी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, ये गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगा। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर आता हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉन ली खिवांदी की टीम ने इस प्री क्वार्टर फाइनल से क्वार्टर फाइनल का सफर तय कर दिया है। क्या गजब की बल्लेबाजी, पहले अच्छी गेंदबाजी और खास बात यह है कि टॉस बहुत ही अहम रहा। टॉस फेवर में आया, मैच भी उनके फेवर में आया। अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं, जो चौथा प्री क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा कालरा चैलेंजर्स बनाम दिनकर डायमंड्स घानेराव के बीच में। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का